चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आप सबों का चिकित्सा परामर्श के प्रति बढ़ रहे विश्वास का शुक्रिया करते हैं। बहुत से दोस्तों ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अन्य और दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने का सुझाव भेजे हैं। दोस्तों, आप सभी के सुझावों को ध्यान में रखा गया है और क्रमबद्ध तरीके से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, कुछ माह पहले हर्निया से संबंधित वीडियो जारी किया गया था, जिसके बाद दर्शकों द्वारा हर्निया से संबंधित बहुत से सवाल पूछे गए हैं, जिसको देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्जन डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी से पेट से संबंधित कोई और सवाल जानना चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जारी किए जा रहे वीडियो का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश हूँ, एक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। हम लोग ने बात की थी हर्निया के विषय में। कुछ लोगों के प्रश्न मेरे पास आए हैं, मैं चाहूँगा कि उनके प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। एक प्रश्न है कि कैसे पता चलता है कि हर्निया हो गया है। बहुत सारे परिस्थितियों में मरीज को बीमारी होती है लेकिन उसको पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता चलता है इनिशियल स्टेज में, या पता भी चलता है तो ज्ञान के अभाव में वो इसको इग्नोर करता है। अमूमन मरीज ये बताता है, यदि इंग्विनल हर्निया जो कि बहुत कॉमन है, उसमें मरीज बताता है, या और भी जगह के हर्निया हैं जो सबसे कॉमन उसमें चीज़ हैं, वो बताते हैं पेशेंट कि हमें जब भी मैं खांसता हूँ या मैं खड़ा होता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारे पेट के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, तो वहाँ पे एक सूजन आ जाती है। शुरुआत में वो सूजन जो है अपने आप रिड्यूस हो जाता है, तो ये एक अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया का साइन होता है। बाद में जब इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अमूमन जैसा कि होता है किसी को सूजन होती है और जब वो खांसता है या दौड़ता है या वो उसकी कब्जियत होती है, कांखता है जिसको हम कहते हैं किसी वजह से, दर्द के वजह से, तो उन कंडीशन में वहाँ पे सूजन आ जाती है जो कि बाद में अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसको रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। जब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या होता है, जैसा हमने बताया था कि हर्निया में क्या होता है कि अंदर की चीज़ जो होती है विसरा, वो बाहर में चली आती है, प्रोट्रूड कर जाती है। हर्निया में यदि इंग्विनल हर्निया की बात करें या पेट के जो हर्निया हैं जो उनकी बात करें, तो पेट में क्या होता है, आंत होती है, तो वही आंत आकर के बाहर आ जाता है जो कि अपने आप अंदर चला जाता है। लेकिन जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कभी आंत जाता है उसमें फंस जाता है, बाहर अंदर नहीं आ पाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हर्निया हो जाते हैं जिसको कि इरिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। अब इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। जब जो आंत है उसमें जा कर के फंस गई, तो आंत की जो ब्लड सप्लाई है वो भी हो सकती है कि हैम्पर हो। उस कंडीशन में आंत में शरान होना शुरू होता है और ये बड़ी घातक कंडीशन होती है। इसमें तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आंत जाके फंस गया, जिसकी वजह से आंत में रुकावट आ गया, लेकिन आंत की ब्लड सप्लाई जो है वो मेंटेन रही। तो आंत में जब फंस गया तो क्या होगा, मरीज को उल्टी होगी, पेट में दर्द होगा,
लैट्रिन नहीं होगी, हवा पास नहीं होगा, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साइन मिलेंगे। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। लेकिन ब्लड सप्लाई उसकी आंत की जो है वो कम नहीं हुई है। तो जब ब्लड सप्लाई कम होने लगे तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, ब्लड सप्लाई कम नहीं हुआ, आंत जाके फंस गया, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साइन आने लगे, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहा। और इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना उसकी ब्लड सप्लाई कम हुई और न ही उसके ऑब्स्ट्रक्शन के साइन हुए, तो इस कंडीशन को इनकार्सरेटेड हर्निया कहते हैं। लेकिन ये भी एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हर्निया ही होता है। मैं समझता हूँ कि प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कैसे पता चलता है? मरीज को लगता है कि जब मैं खांसता हूँ, बोलता हूँ, दौड़ता हूँ या कांखता हूँ, तो एक कोई चीज़ जो है वो बाहर निकल जाती है, जो कि प्रारंभिक दौर में तो अंदर चली जाती है, लेकिन बाद में वो जाकर के अंदर नहीं जाती है। और इसकी हमने 3 वैरायटी बताई। एक था इनकार्सरेटेड हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, और सबसे जो डेंजरस है वो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। अब होता है कि हर्निया का दर्द कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हर्निया पेनलेस होता है। खांसे, बाहर निकला, फिर अंदर चला गया, कोई आपको दर्द नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं हुई, आपको एक उभार दिखा कि उभार हुआ, फिर जो अंदर से ठीक हो गया। लेकिन जब वो आंत जाके फंस जाएगी, जब आपकी गर्दन दबाई जाएगी, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। उसी तरीके से जब आंत वहाँ जाके फंस जाएगी, उसको भी कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो जिस भाग में आंत का जो भाग जाके फंसेगा, उसके हिसाब से उस रीजन में दर्द होगा। यदि इंग्विनल रीजन में होगा तो वहाँ पे पेन होगा। यदि अम्बलाइकल रीजन में नाभि के पास का हर्निया होगा, वहाँ पे दर्द होगा। यदि एपिगैस्ट्रिक हर्निया होगा तो नाभि के ऊपर के भाग में दर्द होगा। तो जहाँ भी हर्निया होगा, तो उस भाग में, उस डिपेंडिंग अपॉन द एनाटॉमिकल सिचुएशन ऑफ द हर्निया, वहाँ पे आपको दर्द होगा। अब प्रश्न आता है कि जब किसी को हर्निया हो गई तो कौन सी जांच करावे? मोस्ट ऑफ द टाइम हर्निया को डायग्नोज करने के लिए किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी सफिशिएंट होता है उसको डायग्नोज करने के लिए। लेकिन हाँ, रूटीन इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन के पर्पज़ से होता है, जो कि हम लोग मरीजों को एडवाइस करते हैं। और किसी किसी कंडीशन में एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि ये इंग्विनल हर्निया है या इंग्विनोस्क्रोटल स्वेलिंग है तो हाइड्रोसील है, या कोई और भी बीमारी है जिसको कि डिफरेंशियली डायग्नोज करने की बात होती है। जहाँ कन्फ्यूजन होती है वहाँ हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करा करके देख लेते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर दे देता है कि हाँ क्या सिचुएशन है। एक प्रश्न आया कि हर्निया होने पर कब तक ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है? देखो, एक बात मैं बताऊं, हर्निया यदि बीमारी है तो ऑपरेशन ही उसका इलाज है। एक तो बात आप समझ लीजिए, कोई दवा नहीं है जो कि उसको ठीक कर दे। हाँ, दवाएं दिया जाता है, जैसे किसी को खांसी की समस्या है तो उसकी दवा दी जाएगी, किसी को पेशाब की नली में पथरी है उसकी दवाई दी जाएगी, किसी को प्रोस्टेट की बीमारी है तो उसकी दवा दी जाएगी, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की दवा जाएगी। तो वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से हर्निया होने की संभावनाएं होती हैं, तो उसको उसके इलाज के रूप में कुछ दवाएं निश्चित तौर से हम लोग देते हैं, ताकि मरीज को एक आइडियल कंडीशन में ला करके, एक उचित कंडीशन में ला करके उसका हम लोग ऑपरेशन कर सकें। तो कब तक वो टाला जा सकता है? तो मेरा विचार है कि इसको टाला ना जाए। जैसे ही आपको इसकी शंका हो, तुरंत आप उचित चिकित्सक से मिलिए, जांच करें। और हम क्यों अपने आप को एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में जा करके अपने आप को लैम्प्ड अप करें? अब किसी का आंत फंस गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, तो उसका ऑपरेशन एक अलग तरीके का हो गया। किसी का स्ट्रॉन्गुलेट कर गया, उसके खून की सप्लाई आंत की बंद हो गई, वो एक गंभीर कंडीशन में होगा, तुरंत ऑपरेशन करना है, 1 घंटे के अंदर में करना है। शाम नहीं, यदि सुबह हुआ तो शाम नहीं ढलनी चाहिए। इतनी डायर इमरजेंसी में अपने आप को क्यों हम लैंड अप करें? एक अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें? मेरा सभी दर्शकों को से अनुरोध है कि जैसे ही हर्निया का पता चले, जैसा कि हमने बताया कैसे पता चलेगा, क्या क्या उसके साइंस हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं,
अब तुरंत डॉक्टर से मिलिए। सभी चिकित्सालयों में इसकी व्यवस्था है, बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था है। केवल आपको एक कदम उठाना है चिकित्सक तक पहुंचने का। जितना जल्दी कर दीजिएगा हो जाएगा ऑपरेशन, उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा, उतना ही आप और कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि ऑपरेशन के बाद क्या फिर से हर्निया हो सकता है? जी हाँ, या तो हम कॉम्प्लिकेटेड हर्निया को ऑपरेट कर रहे हों, या हमारी टेक्निक में कुछ कमी रह गई हो, या ऑपरेशन के बाद मरीज को जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उसका वो सही तरीके से फॉलोअप नहीं किया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद ऐसी चीज़ों को न करने के लिए कहा जाता है जिससे कि हमारे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़े, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, जैसे हमने बताया कि प्रोस्टेट की बीमारी, या यूरेटर में पथरी, किडनी में पथरी, या आपका कब्जियत की समस्या, या किसी को सांस की बीमारी है सीओपीडी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बीमारियां होती हैं जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होती हैं, यदि उसको सही तरीके से डील नहीं किया गया तो संभावनाएं काफ़ी हैं कि उसको फिर से रिकरेंस हो जाता है। और फिर रिकरेंस हो जाता है तो फिर हम लोग उसको जो ऑपरेशन होता है वो थोड़ा पहले की अपेक्षा जो है तो ज़्यादा कठिन हो जाता है। और उसमें हम लोग तो अब जितने भी हर्निया होते हैं उसमें जाली डालते हैं जिसको कि मेश कहते हैं। तो उसी हिसाब से जो रिकरेंट हर्निया होते हैं जो दोबारा हो जाते हैं उसको भी हम लोग डील करते हैं। एनाटॉमिकल प्लेन के हिसाब से मेश कहाँ लगाना है ये हम लोग पर ऑपरेटिवली डिसाइड करते हैं। तो ये बात हो गई कि ऑपरेशन होने के बाद क्या फिर से हर्निया हो सकता है। एक प्रश्न और आया है, ऑपरेशन के बाद किन बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आपको जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं जो हर्निया को एग्रेवेट करते हैं, जैसे कि सीओपीडी, यूरेट्रिक स्टोन, प्रोस्टेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ों का हमको इलाज करना है। हमें एहतियात बरतनी है कि ऑपरेशन के बाद जल्दी से हम भारी चीज़ ना उठाएं। जैसे महिलाएं हैं वो बाल्टी में वो कपड़ा लेकर के ऊपर जाना, या कुछ सब्जी लाना तो उठा करके लाना। तो कुल मिला करके जो भारी काम है, हार्ड वर्क है, थोड़ा उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ख़ासतौर से 2-3 महीने तक हम लोग करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो हो जाता है लेकिन अंदर की चीज़ों को सूखने में, घाव को सूखने में थोड़ा-सा समय लगता है। स्किन तो दिखता है कि हील कर गया, लेकिन अंदर की घाव के सूखने की प्रक्रिया जारी रहती है। तो इसलिए ये यदि एहतियात बरता जाए तो निश्चित रूप से संभावनाएँ कम हो जाती हैं उनको दोबारा किसी तरीके की हर्निया होने की। एक प्रश्न और था कि आहार क्या लेना चाहिए? तो मेरे विचार से एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, काफ़ी पानी पीना चाहिए, 20 किलो पर 1 लीटर पानी, और फाइबर डाइट्स लेने चाहिए। हरी साग सब्जियां हैं, फाइबर डाइट होना चाहिए ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। यदि कॉन्स्टिपेशन होगा तो एक फैक्टर हो जाएगा, बन जाएगा उसके रिकरेंस का। तो यदि ये सारी चीज़ें, आहार का हम ध्यान रखते हैं, पानी पीते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, अपने डाइट में फाइबर का समावेश करते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा होगा मरीजों के लिए। एक और प्रश्न था, सरकारी अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन एवं हर्निया में लगने वाले नेट मुफ्त में लगाए जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सरकार की तरफ से है, बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था है। कोई पैसा नहीं खर्च होता है, न दवाओं में पैसा खर्च होता है, न ही हर्निया में प्रयोग में आने वाले मेश में कोई खर्चा होता है। जो सरकारी शुल्क है, जो निर्धारित किया है सरकार ने किसी भी ऑपरेशन का, मेजर ऑपरेशन का, उसका जो शुल्क होता है वो जमा करते हैं मरीज और उनका ऑपरेशन हो जाता है निःशुल्क किसी भी सरकारी अस्पताल में जहाँ पे सर्जन की उपलब्धता हो। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इस बातचीत से आपको, आपके ज्ञान में कुछ ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। धन्यवाद।